एक समय की बात है। जंगल के एक पेड़ पर सुंदरी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वह दिखने में बहुत सुंदर तथा बहुत समझदार थी। वहीं उसी पेड़ के बगल वाले पेड़ पर टीटू नाम का एक कौवा भी रहा करता था। वह बहुत घमंडी किस्म का था। वह आए दिन चिड़िया से लड़ाई करता रहता था। अरे चिड़िया रानी, वाह! काहे की चिड़िया रानी, ना कुछ अक्ल ना कुछ ज्ञानी, फिर भी चिड़िया रानी। आखिरकार तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम अगर रानी हो तो मैं इस जंगल का महाराजा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ और मैं जो बोलूँ तुम्हें चुपचाप सुनना होगा, समझी? टीटू कौवा के इस व्यवहार से सुंदरी चिड़िया बहुत परेशान थी और वह कर भी क्या सकती थी, क्योंकि टीटू कौवा बहुत घमंडी किस्म का था। बेचारी ये सब सुनने के बाद भी वह चुपचाप रह जाया करती थी। सुंदरी चिड़िया एक दिन भोजन की तलाश में जंगल की ओर गई हुई थी कि तभी टीटू कौवा चिड़िया के घोंसले के पास आकर सुंदरी चिड़िया के घोंसले को पेड़ से नीचे गिरा देता है। तभी थोड़ी देर बाद सुंदरी चिड़िया भोजन लेकर लौटती है और वह देखती है। अरे मेरा घोंसला कहाँ गया? इतना कहकर वह अपने घोंसले को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद उसे घोंसले पर नजर पड़ता है जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। वह घोंसले के पास आकर बोलती है, लगता है तेज हवा चलने के कारण मेरा घोंसला नीचे जमीन पर आ गिरा है। चलो कोई नहीं, मैं इसे उठाकर फिर से ऊपर रख देती हूँ। इतना कहकर वह अपने घोंसले को फिर से पेड़ पर रख देती है और सोचने लगती है। अब बरसात के मौसम आने वाले हैं, मुझे अभी से ही अपने लिए ढेर सारा भोजन इकट्ठा करना पड़ेगा। चलो मैं अपने लिए और भोजन इकट्ठा करके आती हूँ। और वह फिर से भोजन की तलाश में जंगल की ओर चली जाती है। इधर यह टीटू कौवा चिड़िया के घोंसले के पास जाकर चिड़िया के द्वारा लाए गए अनाज को खा जाता है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया आती है और वह अपने घोंसले में अनाज को ना पाकर टिट्टू कौवा से बोलती है, अरे टिट्टू भैया, यहाँ कोई आया था क्या? मैंने अपने घोंसले में अनाज रखा था, वो अब नहीं है। अरे मुझे क्या मालूम कौन आया था या नहीं आया था? मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या, जो तुम मुझसे पूछ रही हो? अरे नहीं टिट्टू भैया, आप यहाँ पे रहते हो इसलिए पूछ लिया था। पर आप तो मुझसे ये बात अच्छे से भी बोल सकते थे, लेकिन आप तो मुझ पे गुस्सा ही हो गए। अरे बदमाश चिड़िया, तुम मुझसे जबान लड़ाती हो। रुको मैं आज तुझे बताता हूँ। इतना कहकर वह कौवा चिड़िया के पास जाकर उसे मारने लगता है। चिड़िया को पीटकर वह वहाँ से चला जाता है। तब सुंदरी चिड़िया बोलती है, मैंने क्या गलत पूछ दिया था जिसने मुझे मार दिया? अब से चिड़िया जब भी भोजन लाने जाती वह टीटू कौवा चिड़िया के द्वारा लाए गए अनाज को खा जाता तथा उसके घोंसले को भी नीचे गिरा दिया करता था। सुंदरी चिड़िया बहुत परेशान होकर उसने उसी पेड़ के बगल में एक लकड़ी का घर बना लेती है। अब वह कौवा न तो चिड़िया के घोंसले को गिरा पाता था, न ही वह चिड़िया के अनाज को चुरा कर खा पाता था। तभी एक दिन अचानक जंगल में जोर जोर से बारिश होने लगती है और वह कौवा बारिश में भीगकर ठंड के मारे काँप रहा था। तभी वह सुंदरी चिड़िया टीटू कौवा से बोलती है, अरे टीटू भैया, आप बारिश में भीग जाओगे तो आपको ठंड लग जाएगी। आप मेरे घर में आ जाओ, बारिश रुक जाए तो फिर आप चले जाना। यह सुनते ही वह टीटू कौवा तुरंत सुंदरी चिड़िया के घर में आ जाता है। फिर वह सोचने लगता है, मैंने इस चिड़िया के साथ इतना गलत किया, फिर भी यह मेरे लिए इतना कर रही है। तभी उसे अपने गलती का एहसास होता है और वह चिड़िया से बोलता है, अरे सुंदरी बहन, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर तुमने आज मुझे अपने घर में ना बुलाती तो मुझे आज ठंड लग जाती। मैं तुम्हारा दोषी हूँ, तुम मुझे जो चाहो वो सजा दे सकती हो। अरे टिट्टू भैया, आप मुझसे माफी मत मांगो, आप मुझसे बड़े हो। अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब उस दिन के बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब वे दोनों मिलजुल कर तथा खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी के सीख, हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए।